दोस्तों यह तो हम सभी लोग भली भांति जानते हैं कि मुसलमान सुअर का मांस नहीं खाते हैं और ना ही इसका नाम अपनी जुबान पर लाते हैं। तो क्या आप लोग जानते हैं कि मुसलमान सुअर का मांस खाने से क्यों कतराते हैं? इसकी क्या वजह हो सकती है? मुस्लिम समुदाय के लोग जब सुअर को देख लेते हैं तो तौबा करते हैं। ठीक उसी तरह जिस तरह इस्लाम धर्म में शराब पीना सही नहीं माना जाता है। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले हमारी आप सभी से तहे दिल से एक गुजारिश है, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आपको हम पहले ही बता दें कि हमारा इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य किसी धर्म या जाति या फिर किसी व्यक्ति को अपमानित करने का नहीं है, बल्कि हमारा उद्देश्य तो ऐसे ही अनसुनी व रोचक जानकारियों को आप सभी तक पहुंचाने का है। दोस्तों अगर हमसे इस वीडियो में कुछ गलती हो जाए तो कृपया आप हमें अपने से छोटा भाई समझकर क्षमा जरूर कर देना। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों मुसलमानों का खाना पीना, उठना बैठना, सोना चलना, इन सब का तरीका दीने इस्लाम में बताया गया है और ज्यादातर मुसलमान भी अपनी सारी जिंदगी दीने इस्लाम पर ही गुजारना अच्छा समझते हैं। दोस्तों इस्लाम धर्म में मांस का सेवन करना जायज बताया गया है, लेकिन इसमें भी कुछ शर्तें हैं कि आप कौन सा मांस खा सकते हैं और कौन सा नहीं खा सकते हैं। जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि मुसलमानों की सबसे पवित्र पुस्तक कुरान पाक के सूरा 2 आयत 173, सूरा 5 आयत 3 और भी कई आयतों के जरिए आदेश दिए गए हैं कि मुसलमानों को ऐसे किसी भी जानवर का मांस नहीं खाना चाहिए जो कि हलाल ना हो और जो जिम्बा ना किया गया हो। अब दोस्तों कौन सा जानवर है जो इस्लाम धर्म में हराम माना जाता है? पवित्र पुस्तक कुरान शरीफ में इस बात का जिक्र किया गया है कि मरे हुए जानवरों का मांस खाना हराम है। ऐसा जानवर जो किसी वजह से मर गया हो या फिर किसी बीमारी के द्वारा मर गया हो। इस्लाम धर्म में ऐसे जानवरों को खाने की मनाही होती है। कुरान के सूरा 5 आयत 3 में लिखा है, उसने केवल तुम्हें मना किया है मृत पशु, खून, सूअर का मांस और बेशब जिस पर अल्लाह के अलावा किसी और का नाम लिया जाता हो। लेकिन दोस्तों अगर किसी की मजबूरी है, बिना इच्छा किए और बिना हद पार किए उस पर कोई पाप नहीं है। यह तो हम सभी जानते हैं कि अल्लाह बाकाई रहमत करने वाला है और गलतियों को माफ करने वाला है। सूअर के मांस खाने को मना किया गया है। लेकिन दोस्तों क्या आप लोगों को भी पता है कि ईसाई धर्म की पवित्र पुस्तक बाइबल में भी सूअर के मांस खाने को मना किया गया है। ये दोनों ही धार्मिक पुस्तकें सूअर के मांस का सेवन करने से मना करती हैं। आखिर इसके पीछे की समस्या क्या है? इसकी क्या वजह हो सकती है? इसका जवाब छिपा है सूअर के कैरेक्टर में, यानी सूअर के चरित्र में। सूअर एक मौकाप्रस्त जानवर है, उसे जो भी मिलता है वह खा लेता है। पेड़ पौधे हो, चाहे मरे हुए जानवरों का मांस हो या फिर किसी चीज का मल मूत्र क्यों ना हो। आप कह सकते हैं कि विकसित देशों में सूअर को बेहद ही साफ स्थानों पर पाला जाता है, लेकिन फिर भी उनके एक दूसरे के मल मूत्र को खाने की आशंका बनी रहती है। कुछ लोगों को तो यह भी मानना है कि ऑस्ट्रेलिया जैसे विकसित देशों में सूअर का पालन पोषण बेहद ही साफ ढंग से किया जाता है और उनकी स्वास्थ्य सुरक्षा का ध्यान रखते हुए अनुकूल माहौल में किया जाता है। ये आपकी बात ठीक है कि स्वास्थ्य सुरक्षा को नजर में रखते हुए अनुकूल और स्वस्थ वातावरण में सूअर को एक साथ उनके बाड़े में यहाँ पर रखा जाता है। लेकिन दोस्तों आप सूअर को साफ रखने की चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, लेकिन सच्चाई ये है कि प्राकृतिक रूप से उन्हें गंदगी ही पसंद होती है। आपको बता दें कि सूअर के मांस से निम्न प्रकार की बीमारियां जन्म लेती हैं। किसी इंसान के शरीर में सूअर का मांस खाने से कई प्रकार के कीड़े हो सकते हैं, जैसे कि गोलाकार कीड़े, नुकीले कीड़े, फीका कृमि आदि। ये कीड़े बहुत ही खतरनाक होते हैं। सूअर के मांस को यदि अगर अच्छी तरह से पका लिया जाए तो उसके अंदर पनप रहे कीड़ों के अंडे नष्ट हो जाते हैं। सूअर के मांस में पाई जाने वाली चर्बी संतृप्त वसा यानी कि सैचुरेटेड फैट्स होते हैं, जिससे आपको कोलेस्ट्रॉल की अधिकता और दिल की बीमारी हो सकती है। साथ ही सूअर के मांस में पुट्ठों को मजबूत करने वाले तत्व बहुत कम पाए जाते हैं और इसके उलट मोटापा पैदा करने वाले तत्व ज्यादा पाए जाते हैं। मोटापा पैदा करने वाले ये तत्व खून की नलियों में दाखिल हो जाते हैं और हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक का कारण बनते हैं। सूअर के मांस के बारे में एक मिथ्या ये है दोस्तों, आपको बता दें कि सूअर एक ऐसा स्तनधारी जानवर है जिसको बिल्कुल भी पसीना नहीं आता है और इसकी वजह ये है कि
सुअर के शरीर में पसीने की ग्रंथियों का ना होना। हम आपको बता दें कि पसीना न आने की वजह से सुअर का शरीर ज्यादा विषैला हो जाता है और सुअर अपने आप को ठंडा रखने के लिए गंदी मिट्टी या फिर किसी ऐसे स्थान पर जहां कीचड़ हो वहां लेटे रहते हैं। सुअर की खास बात यह होती है कि यदि सुअर को मारने के लिए किसी विषैले पदार्थ का उपयोग करते हैं तो उस पर वो जहर भी काम नहीं करता है, क्योंकि सुअर की बॉडी उस जहर से ज्यादा विषैली होती है। यदि कोई व्यक्ति दूसरे जानवर का मांस खाता है तो उसे पचाने में लगभग 6 से 7 घंटों का समय लगता है, लेकिन सुअर के मांस को पचाने के लिए केवल 4 घंटों का समय लगता है। सुअर का मांस जल्दी पचने से इसमें उपस्थित टॉक्सिक नामक विषैला पदार्थ हमारे लीवर पर सीधा अटैक करता है, जिस कारण हमें हार्ट अटैक भी आ सकता है। विदेशों में सुअर के मांस को पकाने से पहले उसके मांस पर एक केमिकल लगाकर ठीक प्रकार से धोया जाता है, जिससे उसमें उपस्थित टॉक्सिक नामक जहर निकल जाता है। इसके बाद वो खाने के योग्य होता है। तो दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी? आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और आप हमें बताइएगा आगे आप किस विषय पर वीडियो देखना चाहते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा है ना, तो आप इस वीडियो को दबा कर लाइक करना और आगे ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो दोस्तों, अब दीजिए हमें इजाजत, ताकि हम आप सभी के लिए एक और ऐसी ही अनसुनी व रोचक जानकारी को ढूंढकर ला सके।